बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी चीज़ी कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने जुबान में रखे, हंसता खेलता रखे आमीन तुम आमीन। आज मैं बहुत ही यमी से बंद की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ईजी रेसिपी है, आपने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है और एंड तक ज़रूर देखनी है। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से बन ज़रूर बनेंगे आपके भी। चलें तो बन की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में डालते हैं पानी हाफ कप, इसमें डालेंगे हाफ कप ही दूध, इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून चीनी। आप चाहें तो किसी भी ले सकते हैं, मैं साबुत ले रही हूँ अभी। और 2 टेबलस्पून इसमें ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट। और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना ताकि ये मिक्सचर तैयार हो जाए। और वो दूध और पानी जो नीम गर्म है उसमें ये मिक्सचर ईस्ट का अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। 5 मिनट तकरीबन हमने इसे दिए हैं, तो थोड़ी सी ईस्ट भी इसमें जो है फॉर्म हो गई है। तो अब हम लेंगे 3 कप मैदा। ये कप है जिसमें मैंने मेजर किया है, इस कप में आपने 3 कप मैदा लेना है। ठीक है, मैदा डल गया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। अब चलिए, नमक और मैदा तो हम डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क दूध। ये है जी हाफ कप के बराबर अपने खुश्क दूध इसमें डालना है। खुश्क दूध डल चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ था दूध, ईस्ट और चीनी का। ये बिल्कुल रेडी है। इससे हमने इस आटे को, मैदे को गूंदना है। ठीक है, पूरा ईस्ट और दूध का मिक्सचर डाल के गूंदते जाएं इसको। सॉफ्ट सी डो हमने रेडी करनी है। डो हमारी तकरीबन गूंदने के करीब है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे घी के। आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस घी के साथ हमने इस डो को बहुत ही अच्छे से गूंदना है। और आपने जितना ज़्यादा ज़ोर से दबा के आप डो को गूंदेंगे और जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतनी ही अच्छी डो बन के रेडी होगी और बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बन बनेंगे। बन चुका है और अब हम इसे रखेंगे राइज़ होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम आप राइज़ होने के लिए देंगे उतने ही अच्छे से बंद बनेंगे। ठीक है, चलें 1 घंटे के लिए इसे हम ढक के गर्म जगह पे किसी जगह पे रख देते हैं और इसका वेट करते हैं। ये देखिए राइज़ हो गया अच्छी तरह। तो अब हम इसकी एयर निकाल लेते हैं। सब दबा दबा के गूंद लेते हैं। जी ये देखें इसकी एयर निकाल लिया। इसे हम काउंटर पे ले आए और रोल करके इसको थोड़ा लंबा कर दिया है। ठीक है, चलें अब हमने इसके इक्वल साइज़ के जो है पेड़े निकाल लेने हैं। 7 बने। इस तरह हर पेड़े का रोल बना के पेड़े की शेप, बन की शेप आपने अच्छी तरह से देनी है। और ये पहले से ग्रीस किए हुए पैन में हम रखते थे, मैंने ये घी से कर लिया है। ठीक है, घी या मक्खन जो भी अवेलेबल हो उससे ग्रीस कर लिया है और इसमें अब हम पेड़े बना बना के रखते जाएंगे। आपने ये थोड़े गैप से रखने हैं। पैन में बिल्कुल सेट करके इक्वल साइज़ के पेड़े और बन बना के रख लिए हैं। इसे अब हमने फिर तकरीबन 15 मिनट के लिए देना है टाइम, ताकि ये डबल राइस हो जाए। ठीक है, इसे फिर ढक के रख देते हैं और इतनी देर में हम एक पतीले को प्री हीट कर लेते हैं।
मैंने एक पतीला रख दिया है जिसमें मैंने डाला है नमक, ठीक है। तह में मैंने नमक बिछाया और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया। कोई भी स्टैंड जो घर में अवेलेबल है आप रख सकते हैं, या कोई प्लेट उल्टी करके भी रख सकते हैं, जो कि स्टील की या फिर सिल्वर की हो। इसको हम प्री हीट होने देंगे 15 मिनट के लिए। इसका मैंने जो फ्लेम है वो मीडियम रखी है, और उसके बाद जब हम इसमें बंद रखेंगे तो फ्लेम हमने इसकी थोड़ी मीडियम से स्लो कर देंगे। और राइस हो गए, देखिए फिर से ये डबल राइस हो चुके हैं। और अब हमने इसे रखना है प्री हीटेड पतीले में, जो कि पहले से हमने गरम कर लिया था। इसको आराम से हम इसका हटाएंगे और इसमें हमने रख दिए हैं बंद। इसे हमने 20 मिनट तक पकाना है। उसके बाद जो है इसको हमने निकालना है और इस पर दूध को ब्रश करना है। फिर दोबारा से हमने 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल के देखते हैं कि क्या बन की शक्ल निकली है। ये देखिए बन पक चुके हैं। अभी इस पर कलर नहीं आया। कलर के लिए अभी हमने इस पर लगाना है अंडा या दूध, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं लगा देती हूँ जी। देखें, दूध को भी ब्रश कर दिया मैंने। अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने फिर से जो है पतीले में ढक के पकाना है। 10 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं कि ये पक जाएंगे, इस पर कलर भी आ जाएगा। तकरीबन 10 मिनट और हो चुके हैं और हमारे बन बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है। इस पर तिल भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में किसी को तिल पसंद नहीं, इसलिए मैंने तिल नहीं लगाए। तो आपने अगर तिल लगाने ज़रूर लगा दीजिएगा वाइट तिल, ठीक है। चलें इसे डिश आउट करते हैं, बाहर निकाल के दिखाते हैं कितने सॉफ्ट बने। ये देखिए कितने मज़ेदार सॉफ्ट से हैं। गर्म बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम नहीं अभी बता सकते, लेकिन ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त से बन। घर में ज़रूर बनाइएगा, अपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ये देखिए नीचे से भी कितने प्यारा कलर आया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल बाज़ारी बन के जैसा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।